NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली। एंटी डोपिंग एजेंसी को वर्ष 2008 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी उपराष्ट्रपति या डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। आइए इसके फैक्ट को देखते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, यांगपा दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तरांचल, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं। यांगपा दर्रा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। आपके ऑप्शन है ए सीरम विज्ञान, बी परिस्थितिकी, सी प्राणी विज्ञान या डी जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी परिस्थितिकी। आइए इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं। परिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जट जटिन निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित केंद्र प्रदेश में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश या डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिहार। आइए इसके फैक्ट को देखते हैं। जट जाटिन बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य बिहार के उत्तरी भागों और विशेष रूप से मिथिलांचल में लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी चंडीगढ़, सी केरल या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल। आइए इसके फैक्ट को देखते हैं।
सितंबर 2020 में केरल ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र कोझिकोड में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, शैलों के खनिज घटकों की रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए खनिज विज्ञान, जिसको मिनरोलॉजी भी कहते हैं, बी हिममंडल क्रायोस्फीयर, सी जीवाश्मिकी पैलियोंटोलॉजी, डी शिला विज्ञान पेट्रोलॉजी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए खनिज विज्ञान, जिसको कि मिनरोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए इसको फैक्ट को देखते हैं। शैलों के खनिज घटकों की रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को खनिज विज्ञान यानी कि मिनरोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत खनिजों के निर्माण, बनावट, वर्गीकरण, उनके पाए जाने के भौतिक स्थानों और उनके गुणों को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशष्ट मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मणिपुर या डी केरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी केरल। आइए इसके फैक्ट को देखते हैं। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशास्ता मंदिर केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर पतनमथिट्टा जिले के पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलय पहाड़ पर स्थित है। आज का आखिरी आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। आपके ऑप्शन है ए मंदी, बी मुद्रास्फीति जनित मंदी, सी प्रत्ययस्फीति या मुद्रास्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मंदी। आइए फैक्ट को, जब आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है तो उसे मंदी या आर्थिक मंदी कहा जाता है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। वर्ष 1957-58 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट तब दर्ज की थी जब जीडीपी की ग्रोथ ऋणात्मक हो गई थी। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।